नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु विवाद डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि कुछ एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के बारे में, क्योंकि पेड़ों का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, उनको भी वास्तु से जोड़कर देखा जाता है। अगर बात करें पीपल के पेड़ की तो उसको लेकर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। लोग पीपल के वृक्ष पर पूजा अर्चना करने जाते हैं, पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा मान्यताएं देते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इसका संबंध भी कहीं ना कहीं वास्तु से है? किस प्रकार से, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट है, नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ही जो भी पेशेंट्स इनके पास आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ वास्तु करेक्शन भी करती हैं। मैम के बारे में सबसे खास बात यह है कि मैम विश्वविख्यात वास्तु शास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी के द्वारा सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो आप जरूर संपर्क करें ताकि मैम के माध्यम से आपका जीवन आसान हो सके, आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो सके और वास्तु करेक्शन आप भी करवा सकें। तो मैम, बहुत सारी जानकारियां हम आपसे लेते हैं। आज बात करेंगे पीपल के वृक्ष के बारे में। ऐसे तो लोग पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। अगर शनि की 7.5 ढैया चल रही होती है या फिर दशा या महादशा चल रही होती है तो पीपल के वृक्ष की जाकर पूजा अर्चना करने लगते हैं। शनिवार के दिन तेल का दिया प्रज्वलित करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, जल अर्पित करते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना हर एक व्यक्ति करता है क्योंकि उसकी अलग ही मान्यताएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है उसके ऊपर देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन इसके विपरीत वहीं अगर पीपल का वृक्ष घर में उग जाए, घर की छत पर उग जाए, घर के आसपास उग जाए तो उसको हटाने पर विचार करते हैं। हटाने पर भी जब विचार करते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, अगर हमने इसको हटाया तो हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, पीपल का वृक्ष वास्तु से किस प्रकार से संबंधित है और कैसे उसको अगर हटाएं तो किस तरीके से हटाएं घर से। देखिए, अगर हम पीपल की बात करें और हम भगवान इंद्र की बात ना करें, हम पीपलादि ऋषि की बात ना करें, दधीची की बात ना करें तो पूरी बात ही अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले मैं एक कथा से आपको बताना चाहूँगी। रेशमी जी को भी मज़ा आता है कथा सुनने में और मुझे भी बताने में। देखिए, अगर हम पुरानी कथाओं को अगर पढ़ते हैं या जानते हैं तो हमें कई बार पता चलता है कि एक्चुअली हर पेड़ के पीछे कुछ कथाएं हैं। ये कथाएं रिलेटेड हैं पेड़ से, और इसको जब हम कहानी के द्वारा जब जानते हैं तो हमें और भी मज़ा आता है इस चीज़ों को फॉलो करने के लिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जैसे बताते हैं कि शनि के अगर ढैया या 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो तो हमें पीपल का पूजा करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था। इसी को मारने के लिए इंद्र भगवान परास्त हो रहे थे। अब वो जब परास्त हो रहे तो हम जानते हैं कि वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, मदद मांगते हैं, और ये सारी चीज़ें हम हमेशा ब्रह्मा जी को पकड़ लेते हैं, इसलिए हमने वास्तु शास्त्र में भी ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। अब बात यहाँ आती है कि वृत्रासुर को मारना है तो कुछ ऐसा वज्र चाहिए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो हम हमेशा से जानते हैं ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं, जितनी उनकी क्षमताएं होती है वो मानवीय गुणों से ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो ऐसे ही एक महान ऋषि जिनके बारे में हम सब हमारे स्कूल डेज में भी पढ़े हैं, उनका नाम था दधीची। हमने बोला कि दधीची ऋषि जैसा महादानी कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अपने जीवंत अवस्था में जीते जी अपने हड्डियों का दान किया था। अगर इंद्र भगवान के हाथ में जो हम वज्र देखते हैं ना, ये एक्चुअली दधीची ऋषि की हड्डी है। और ये उन्हें मिला कब? ये वृत्रासुर के वध के लिए ही उन्होंने आग्रह किया। तो दधीची ऋषि उस समय 31 वर्ष के थे, मात्र 31 वर्ष के थे। हम खुद समझ सकते हैं 31 वर्ष कितना कम आयु होता है आज के ज़माने में। उस समय तक तो हमारी पढ़ाई ही जस्ट कंप्लीट होती है और हम करियर शुरू कर रहे होते। तो ऐसे एक समय पर जब दधीची ऋषि के पास इंद्र और बाकी देवता गए कि वृत्रासुर को मारने के लिए हमें आपसे आपकी हड्डियों का दान चाहिए, उन्होंने सहर्ष हाँ कह दिया। अब उनकी हड्डी से वज्र बना, इस वज्र से वृत्रासुर को मारा गया। हम सब इस घटना को तो फिर भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा लोग जानते हैं, है ना, कि हमने दधीची की हड्डी से वज्र बना और वृत्रासुर को मारा गया।
पर कई बार क्या होता है, जब हम एक कहानी जान रहे होते हैं, हम इसके पीछे के दूसरे पहलू को नहीं देख पाते। इससे जुड़ी एक और पहलू है, इनकी पत्नी का क्या हुआ। इनकी पत्नी उसी समय उन्होंने भी डिसीजन लिया कि अब मैं हमारा शरीर त्याग दूंगी, मैं सती हो जाऊंगी। इनका एक संतान था जिसकी आयु मात्र 3 वर्ष की थी। तो जैसे ही दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी वहां दान की, उनकी स्त्री ने अपने 3 वर्ष के बालक को एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और वो भी सती हो गई। अब ये जो बच्चा था, ये बच्चा क्या खाता, क्या पीता, कहाँ रहता, ये बच्चा उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रहने लगा और पीपल के फल को ही खाकर वो अपनी जीविका चलाने लगा। काफ़ी समय बाद देखा गया कि नारद मुनि वहाँ आए और उस बच्चे से उसके अस्तित्व के बारे में पूछा। तो बच्चे ने एक ही जवाब दिया, मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो बहुत बच्चा था, उसे कुछ भी नहीं पता कि कौन माता, कौन पिता, कोई और कौन। उसके लिए सब कुछ वो पीपल पेड़ ही था। तो नारद जी ने ध्यान किया और ये जाना कि ये बच्चा कौन है। उनकी आंखें खुल गई, ये जानते ही कि ये तो महान ऋषि दधीची के पुत्र हैं और उनकी ये इस स्थिति में यहाँ बैठा हुआ है। तो उन्होंने उसे बताया कि तुम महान दधीची ऋषि के पुत्र हो और आपकी माता सती हो गई थी। ये बात सुनकर उनको बहुत क्रोध आता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी के साथ ये सब जो हुआ, इसके पीछे कौन है। इसी समय नारद जी ने उनका नाम पिपलादी ऋषि रखा, क्योंकि वो पीपल के नीचे थे, इसलिए उनका नाम पिपलाद रख दिया। उन्हें बताया कि उस समय दधीची ऋषि की, ये बात किसी को, बहुत कम ही लोगों को पता होगी, उसी समय दधीची ऋषि की शनि की दशा चल रही थी जिस समय ये पूरी घटना हुई। तो पिपलाद जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है शनि पर। अब वो क्या करेंगे, हम सब ब्रह्मा जी को पकड़ते हैं, चलिए अब वो भी ब्रह्मा जी की आराधना चालू करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और ब्रह्मा जी से एक आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे एक वरदान दीजिए। जानते हैं जब भी हम लोग वरदान मांगते हैं तो हम कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे हम दूसरों का नुकसान करें, कुछ इस टाइप के अलग अलग तरीके के सब अपने हिसाब से वरदान मांगते हैं। अब इन्होंने वरदान मांगा कि मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं जिसे देखूं वो जल जाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, सिंपल, आपने मांगा, उन्होंने दिया। अब क्या किया पिपलाद ऋषि जी ने, उन्होंने शनि का आवाहन किया। आवाहन करने से शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। शनिदेव के प्रकट होते ही उन्होंने उन्हें जलाना चालू कर दिया। अब शनि भगवान को जलता देख के सारे देवता चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। सब आ गए और पिपलाद ऋषि को समझाने लगे कि नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। उन्हें समझाने लगे तो बोले एक मेरी बात सुने आप, मैं छोड़ सकता हूँ बट मेरी कुछ शर्तें हैं जिसे मानी जानी चाहिए। तो बोले बताओ आपकी क्या शर्तें हैं। बोले मेरी सबसे पहली शर्त, अगर कोई बालक 5 वर्ष से कम आयु का है और उसकी शनि की दशा चल रही है तो वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो 5 वर्ष से छोटे आयु का अगर कोई भी बच्चा है और उसकी हम देखते हैं कि महादशा चल रही है, मैंने उनका समझ लिया जन्म ही हुआ शनि की दशा में, तो शनि उसे कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। बोले अच्छा चलो चलो मान लेते ये बात। और नहीं और भी है। बोले और क्या है, जो भी व्यक्ति अगर शनि से दृष्ट हैं, उनके कुंडली में जन्म पत्रिका में शनि कमज़ोर है, वो चाहते हैं कि शनि उनको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे, तो वो एक काम करे, सुबह उठे, सूर्य उदय से पहले पीपल में जल चढ़ाए और वहाँ दीपक लगाए। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो या शनि गोचर में उसे नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, वो उसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। पहले ये 2 बातें मानो तब मैं इनको छोड़ूंगा। तो सबने बोला हाँ 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 चलो मान लिया ये दोनों बातें। इसके बाद भी आप समझ सकते हैं, छोटा नवजात शिशु है, उसके सामने उसके सुन पाता है कि मेरे माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। शर्तें रखी ज़रूर उन्होंने, मान लिया गया, ये भी सही है, लेकिन क्या आपको लगता है क्रोध वहीं शांत हो सकता है? ये नहीं, संभव नहीं है। तब पिपलाद ऋषि ने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी से लिया था आशीर्वाद और एक अस्त्र लिया था। उस अस्त्र से उन्होंने वार किया शनिदेव के पैरों पर और शनिदेव के पैर में आघात होने की वजह से हम जानते हैं कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो सबसे धीरे चलता है, इसी वजह से शनि ग्रह धीरे चलते हैं जी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि शनिदेव को माफ़ तो किया, लेकिन शनि की ये जो गति है हमेशा के लिए स्लो हो गई। प्लस उनके जलाने के कारण शनिदेव काले रंग के हो गए।
तो शनि अगर आपको तंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, इसके बाद हम आपसे और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को, इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले पीपल देव की एक बहुत ही अच्छी कथा आपने सुनी, जो कि मैम ने आपको बताई, डॉक्टर सुमित्रा जी ने आपके सामने उसको प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब उम्मीद करते हैं आपकी जिज्ञासा जरूर दूर हो गई होगी कि क्यों हम शनि की कोई भी दशा महादशा चल रही होती है तो जाकर पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। टिप्स तो हम आपसे लेंगे ही कार्यक्रम के अंत में, जिसका इंतजार हमारे दर्शक करते ही हैं। फिलहाल जैसे कि आपने अभी पीपल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, अब कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, कोई लकी पर्सन जिनका मैप यहाँ पर है। मैप हम लगा चुके हैं। ये मैप हमें भेजा है रुद्रांश ने। रुद्रांश जी MP से हैं और इनका एक सवाल है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, घाटे में है, कर्ज ने घेर लिया है, डिप्रेशन में जा चुके हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो घाटे में होगा, कर्ज ने घेर लिया होगा और डिप्रेशन उसको ना हो? आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग बहुत अच्छा नक्शा बनाते हैं, सब स्क्वायर, बहुत अच्छा प्लॉट सिलेक्शन करके इन्होंने बनाया होगा या फ्लैट ऐसा लिया होगा। आमतौर पे ये सब देखने को शहरों में, बड़े शहरों में तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, इन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा घर बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बड़ी गलतियाँ इस घर में हो चुकी हैं। तो ये जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट है ना, ये इनको घाटा भी दे रहा है, नुकसान तो दे ही रहा है जो भी इनके कार्य क्षेत्र में आ रहा है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, नॉर्थ वेस्ट में इनकी एक बेडरूम है, हो सकता है इन्होंने मेंशन नहीं किया है कहाँ सोते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है कि उसी कोने पे सो रहे हैं। डिप्रेशन है मतलब वहीं सो रहे हैं। तो अगर व्यक्ति कभी भी नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोता है तो उसे डिप्रेशन की समस्या तो रहती है। तो हम हमेशा बोलते हैं किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, कोई व्यक्ति बार बार अगर सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है या लोगों से उचट जाता है, बात नहीं करता है, रूम बंद करके कई दिन तक रहता है, ठीक से नहाता धोता नहीं है, दिनचर्या रिलेटेड कार्यक्रम को नहीं करता या करना नहीं चाहता, आप देखिए कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट का उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। तो नॉर्थ वेस्ट तो उन सभी व्यक्ति को जिनका मनोबल कम है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, या कभी भी जैसे फैमिली फंक्शन होती है, कुछ होते हैं ना हमारे घर में लोग जो जाना ही नहीं चाहते, रेडी नहीं होना चाहते, वो बोलते हैं हम कौन जाना, हम घर पे ही ठीक है। वो एक रूम में पड़े रहते हैं, कहीं नहीं जाते, अंधेरा करके रहते हैं, ज़्यादा वो रोशनी में भी नहीं रहते, अपने आप में रहना चाहते हैं और अपने आप में भी वो कुछ खोए से रहते हैं। तो ये सारे व्यक्ति को कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट के साथ संबंध हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं इनकी जो मेन जो समस्याएं हैं कि इनके डिप्रेशन चली जाए, वो कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी खाते होंगे और यहाँ सोने की वजह से उनके व्यक्तिगत संबंधों में भी समस्याएं होंगी। तो ये नॉर्थ वेस्ट में पहला बात तो सोना बंद कर दें। देखिए, यहाँ पे साउथ में सोने का कोई ऑप्शन आपके घर में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि साउथ में सोते हैं अगर आप, तो ये प्रॉब्लम आपका इमीडिएट सॉल्व हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आपको सिर हमेशा साउथ की तरफ रखना चाहिए और पैर नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो कुछ आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। चेष्टा करिए। जो मैं देख पाती हूँ यहाँ टॉयलेट के बगल में इधर थोड़ा सा स्पेस है। अब ये मैं नहीं बता पा रही हूँ कि आप उस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे, पर हो सके तो रात में वहीं एक गद्दा बिछाकर कुछ दिन सोना चालू करें। एक बार आप डिप्रेशन से निकल पाते हैं तो आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको क्या करना है।
वैसे ये घर बदल लेने में ही समझदारी है, क्योंकि हर चीज़ उल्टे फुल्टे जगह पे ही बनी है। किचन गलत जगह पे बना है, पूजा गलत जगह पे बना है, टॉयलेट गलत है, बेडरूम गलत है, कुल मिलाकर बहुत सारी गलतियां इस घर में हैं। तो इस घर से तो निकलने की एडवाइस दूंगी सबसे पहले, लेकिन पहले आपको अपने मानसिक स्तर को सुधारना पड़ेगा। तो आपके मानसिक स्तर को सुधारने के लिए सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम छोड़ दें। दूसरा बेडरूम आपका नॉर्थ ईस्ट है, वो भी बेकार ही है, उतना कोई फ़ायदा नहीं है उसमें जाकर। तो कोशिश करें एक गद्दा लगाएं साउथ की दिशा में, वहाँ सोएं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ सोने से और सर को साउथ में और पैर को नॉर्थ में रखने से आपको खुद ही बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस दिशा में जाना है। और जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ें और किसी दूसरे घर में जाएं। मैम, मैप डिस्कशन तो हो गया, अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण बात की जो हर एक व्यक्ति करता है। हर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर या फिर जहाँ कारोबार करता है वहाँ पर नींबू मिर्ची टांगता है। कहने को तो लोग कहते हैं कि ये इसलिए टांगा जाता है ताकि बुरी नज़र से उस जगह को बचाया जा सके, लेकिन वहीं बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि अलक्ष्मी जो हैं उनको घर के बाहर ही रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि वे आएँ और उनको नींबू मिर्च बहुत पसंद है, वो खाएं और वहाँ से वापस चली जाएं। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि जो उनके घर में माता लक्ष्मी है वह चली जाएं और वहाँ पर अलक्ष्मी आ जाएं, और ये दोनों एक जगह पर एक समय में नहीं रह सकती। तो इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई सभाओं में मेरे से पूछा जा चुका है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो लक्ष्मी हम बोलते हैं एक दरिद्रा जानते हैं और हम एक लक्ष्मी जानते हैं। ये दिवाली के समय में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमें घर की सफाई करते हैं और सुबह जिस दिन दिवाली के बाद वाले दिन सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू लेके हम घर की सफाई करते हैं, तब हम दरिद्रा और लक्ष्मी जी की बात करते हैं। एक लक्ष्मी जी होती है जो हमेशा हमारे पास रहती है, जिनको बोलते हैं स्थायी लक्ष्मी, जो परमानेंटली घर में वास करती है। एक है जो आया मनी और चला गया, एक होता है जो स्थिर रूप से आपके घर में रहती है। ये हुई लक्ष्मी जी की बात। अब अगर हम बात करते हैं नींबू मिर्च की, हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि अलक्ष्मी बोल के एक भी लक्ष्मी है जो घर के बाहर रहती है। उन्हें घर में हम चाहते कि अगर नहीं आए तो बाहर मिर्च और नींबू टांग दें, तो वो उससे प्रसन्न होकर वहीं के वहीं चली जाती है। और लक्ष्मी जी के लिए, जो कि रेशमी जी ने भी नहीं बताया, काफ़ी लोग बोलते हैं उस समय लक्ष्मी जी के लिए घर में खीर भी बना कर रखे जो खाकर वो भी बहुत प्रसन्न हो जाए। बट ऐसी, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं वही बातों को बोलती हूँ जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है। मैं उसके बाहर एक भी बात नहीं बोलती, क्योंकि मैं ऋषि महर्षि जितनी विद्वान नहीं मानती अपने आप को। तो मैं ये समझती हूँ जो उन्होंने बोला मैं उसी को बोलूँ। तो मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाहती हूँ, नींबू मिर्च टांगने से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है, जो घर में बाहर की जो बुरी दृष्टियाँ हैं, इसमें हम किसी लक्ष्मी जी की बात नहीं कर रहे, कोई बाहर से आने वाली जितनी भी बुरी दृष्टियाँ हैं वो वहीं पर सैचुरेट हो जाती हैं। इसलिए दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से खराब दृष्टि घर में नहीं आए, हिप्नोटिक कारण है इसका। और हम चाहते हैं कि बुरी नज़र से अपने घर को और परिवार को और अपने कार्य क्षेत्र को बचाएं, सिर्फ इसीलिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जानकारियां तो और भी लेना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव होता है। लेकिन समय चाहे जितना भी कम हो, हम खास मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देते, जो कि है आपकी टिप्स। हम चाहेंगे आज की टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमने आज पीपल पे बात की, तो अगर आप पीपल का पौधा आपके छत पर है, किसी गमले में है, तो उसको पूर्व दिशा में ना रखें। उसको अगर आप पश्चिम दिशा में ले जाके रखते हैं तो आपको कुछ अवश्य फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि पीपल को घर में ना लगाएं, और अगर लगाना भी पड़ जाए तो जो गमला आपके घर में आपके बुज़ुर्ग लोग अगर ला के रखे हैं तो बिल्कुल उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखें, पूर्व दिशा से उठा के पश्चिम में रख दें। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई, आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और खासकर जिस तरीके से आप हर दिन एक यहाँ पर केस स्टडी करती हैं, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते हैं, लोग कहते हुए नहीं थकते कि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके से ये रास्ता निकाला हमारी समस्याओं को दूर करने का। क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते, आपसे नहीं मिल पाते, वो कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए घर बैठे बैठे आपको क्या करना है, सिर्फ कॉल ही तो करना है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपने अपने मैप भेजते रहिए। शर्त बस इतनी सी है कि मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ ही, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैम हर घर में नहीं जा सकती हैं। यदि आप भी वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर
संपर्क करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो फटाफट से जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाइए, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों और टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी क्या, नमस्कार।